नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज़ 1 में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण मित्रों के साथ में हुए वर्ताव के बाद आज सिरौली में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। अब सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि मामले को लेकर के एक बड़ी पंचायत को रखा गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का सम्मान चाहिए, जो है पर्यावरण मित्रों के सम्मान की बात हो रही है। सर पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। तो 23 तारीख को सिरौली कला के अंदर एक बहुत घटना हुई। बाल द्वारा एक हमारे सफाई कर्मचारी को चाकू मार दिया गया, कैंची मार दी गई, जिससे कि हमारे सफाई कर्मचारी के पेट में कैंची लगी, उससे उनकी जो किडनी थी डैमेज हो गई और डॉक्टर को किडनी निकालनी पड़ी। जो कि वो घटना बहुत ही दंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे सिरौली कला में आज तक 5 साल मैं सभासद रहा, उसके बाद 1.5 साल इधर को और हो गया, 6.5 साल हो गए। ये हमारे कल्लू चाचा बैठे हैं सिरौली कला में। इनको हम अगर टाइम टू टाइम के बाद भी फोन करते हैं, 5 बजे के बाद सफाइयां बंद हो जाती हैं, उसके बाद भी फोन करते हैं, चाचा आप जरा 10 मिनट के लिए किसी कर्मचारी को यहाँ पे भेज दो। कभी इन्होंने ये नहीं कहा होगा आज तक कि भाई हमें अपने कर्मचारी, मेरी छुट्टी हो गई या कोई और बात होगी, मैं नहीं भेज सकता, तत्काल कहीं चूना पड़ना है, कहीं कितनी बातें हो जाती हैं। ऐसा आज तक इन 5 सालों में इन्होंने गांव को इतना संवारा, बहुत अच्छा सुंदर बनाया। खुद जब हम सुबह उठते हैं 8 बजे या 9 बजे, खुद उठ के हम देखते हैं तो कल्लू चाचा गलियों में घूमते होते हैं सब में, चाचा हो गया, हाँ मैं वहां होया, मैं बिल्कुल ऐसा क्लीन। आप बताओ सिरौली कला, हम लोग कितनी प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। कोई कभी आज तक ये नहीं हुआ कि कोई हमें बिना बताए सारी सफाइयां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब उठा ले रहे हैं, बेचारा सब कुछ अच्छे से हो रहा। एक बड़े बड़े नाले गंदगाई वो साफ करने के लिए बेचारे आ रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी। एक जिसका पता नहीं कौन आया, कैसे आया, 11 साल की जेल काट गया, उसको हमें पता ही नहीं है, वो आया और वही वो बेचारा, उसके हाथ सने हैं, पैर सने, हैंडपंप पे जा रहा है पानी पीने के लिए, कोई बात हो जाती है तो उसके कैची मार देता है। बताओ कितनी, हम उसको हल्द्वानी देखने खुद गए, मैं चाचा गए, नासिर चाचा, मैं और 5-7 लोग गए, उसको देखा नहीं गया, बेचारा वहीं बैठा था, वो उसके परिवार वाले बैठे थे, चाचा के बहुत जानने वाले, चाचा को देख के एकदम से रोने लगे वो कि प्रधान जी तुम्हारे होते हुए सिरौली कला के अंदर मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, ये कैसे हुआ? हम तो 20 साल से आप लोगों से जुड़े हैं और 20 साल तक आपने कब कब बुलाया, ये हुआ, इतने लोग वहां पे खड़े हुए। मैं, मेरे सब बड़े छोटे भाई, चाचा, पूरा गांव यहाँ बैठा है लगभग। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, देखो जो हमारा वरुण भाई वो हॉस्पिटल में है, जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस भाई के लिए अपने तरफ से कुछ ऐसी आर्थिक मदद करें कि उस बेचारे का परिवार का भला भूषण हो जाए, उसका इलाज हो जाए। ये हमारी एक सभ्यता होती है कि हम सिरौली वाले कुछ ऐसा कर दें उसके लिए। कब सरकार उसके लिए कुछ करेगी, कब और कोई प्रशासन उसके लिए कुछ करेगा, सबसे पहले हम आए सामने और उसके लिए उसकी मदद करें, चाहे छोटी से करें, बड़े से करें, उसका ऐसा कुछ कर दें जिससे कि उस परिवार का भला हो जाए। और हमारे ये नितिन भाई हैं, विनोद भाई हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, कैलाश भैया, हमारे गांव के सब बैठे हैं, ये चाचा है, कोई बेचारा हमसे कोई ऐसा नहीं है कि कल भी लोगों ने हमें वहां बुलाया नगर पालिका कि आप आओ, इनका भी एक अपना दुख था, दर्द था कि सिरौली कला इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी घटना घट गई, आप लोग वहां पे नहीं पहुंचे। ये हकीकत है, ये लोगों के अंदर एक खुद भी अपनी एक शर्म थी कि यार हम किस मुंह से कैसे एक कर्मचारी को, बेचारे गरीब कर्मचारी जो हमारे क्षेत्र में काम करने गया, उसको कैची कर दी, हम क्या कैसे जाए वहां पे। लोग बहुत शर्मिंदा हैं। नितिन भाई, अभी भी हमारे पूरे गांव के अंदर, आप चाहे पूरे गांव में घूम लो, कोई भी एक छोटे से बच्चा, एक 5 साल के बच्चे से पूछ लोगे, कोई उसके समर्थन में नहीं आया, इकबाल के समर्थन में कि वो उसने अच्छा किया है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बच्चा भी उसको बुरा कह रहा है, 170 साल का बूढ़ा भी उसको बुरा कह रहा है पूरी सिरौली के अंदर कि उसने उसको गलत किया। अब मैं ये चाहता हूं कि हम सिरौली वासी उसकी ऐसी कुछ मदद कर दें, जिससे कि उसका भरण पोषण हो जाए, उस परिवार का, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं,
बहुत बातें हैं ऐसी, जैसे कि उससे परिवार जिससे चलता है, जिसको उसका बेचारा काम के लायक कहाँ रहा, उसकी किडनी निकल गई, आधी जिंदगी आधा जीवन उसका समाप्त हो गया, आधा बच्चा उसके पास, वो कहीं काम करने के लायक नहीं है। प्रदूषण है, ये है, गंदगाई है, उसको इन्फेक्शन है बार बार। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इसके साथ कि हम उसके साथ ऐसा कुछ करें जिससे कि उसके परिवार की व्यवस्थाएं चल जाए हमारे द्वारा। जो हुआ वो उसको हम दोहरा तो सकते नहीं है कि हम उसको, पर इतना ही कर सकते हैं कि उसके लिए हम कुछ ऐसा करें। और मैं इसी बात से अपनी बात खत्म करता हूं। पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम और भाइयों आपको हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए, आज हम जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए एक ऐसी घटना के लिए इकट्ठे हुए, जो घटना हमारे सिरौली कला के लोगों पर एक कलंक है, जो हमको शर्मसार करती है। ऐसी घटना हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए थी। जो ये घटना घटी है, इससे हमको दुख है, पीड़ा है। कल हम देख रहे थे, जो उसके परिवारजन थे, उसके भाई थे, वो कह रहे थे कि बताइए भाई हम लोग क्या करेंगे, हमारा भाई है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। यहाँ मेन बात जो हमारे सरपंच जी ने अभी बताई है, हमारे सरपंच जी जो कह रहे थे, जो नितिन भैया हमारे कल्लू चचा है, जो अभी हमारी से बात हो रही थी, मेन बात है कि उसकी आर्थिक रूप से मदद कैसे की जाए। इस आर्थिक रूप से उसकी मदद करके जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके, कोई ऐसा उसका कारोबार जो इतने पैसों में सेटअप बन जाए जिससे कि वो अपना घर बैठे अपना कारोबार कर सके। जैसे किराने की दुकान है, बहुत से ऐसे काम है जो हम अगर हम चाहें, क्योंकि आज गांव के बहुत सारे लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम चाहते तो अगर 100 लोग भी, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं अगर 100 लोग भी अगर 1-1 हजार रुपए अगर उसको देते हैं तो 1 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, 1-1 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। और मैं चाहता हूं कि शुरुआत हम यहां से करें, खुद अपने पास से करें, और एक ऐसी कमेटी बनाए जिसका अध्यक्ष हमारे वार्ड के 3 सभासद हैं, सम्मानित सभासद हैं, तीनों वार्ड के मेंबर। मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तीनों वार्ड के मेंबरों से मैं कहता हूं कि तीनों वार्ड के मेंबर अपने अपने वार्ड की जिम्मेदारी लें कि भाई इस वार्ड में मैं इतने पैसे कलेक्ट करूंगा, इस वार्ड में मैं इतने कलेक्ट करूंगा, इस वार्ड में मैं इतने कलेक्ट करूंगा। बातें हम कर सकते हैं, सहानुभूति हम दे सकते हैं, लेकिन उसकी असली मदद जो होगी वो उसको पैसा देने से, उसकी आर्थिक रूप से मदद करने से होगी। क्योंकि उस भाई की, आज तो हमने यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, तस्दीक भाई सब लोग बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, नाजिम भाई बैठे हैं, सब लोग, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, मीडिया वाले कर्मी भी हैं। हम अभी अफसोस करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने काम में लग जाओगे, नितिन भाई अपने काम में लग जाएंगे, मैं अपने काम में लग जाऊंगा, लेकिन एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी जीने का काम वो अरुण करेगा, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसका साथ देने के लिए, उसका जीवन यापन करने के लिए हम क्या करेंगे। जो हमारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मैं तो, जो हमारे सम्मानित सभासद बैठे हैं, मेरा उनसे कहना हो, जो हमारे तीनों वार्ड के सभासद है, उनको चाहिए कि एक ऐसी कमेटी बनाए, चाहे अपने वार्ड में बनाए, चाहे पूरे सिरौली में एक कमेटी बनाए, एक ऐसी कमेटी बनाए जो घर घर जाके, ना घर घर जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा गांव है, अपने, हाँ नहीं हो पाएगा, अपने जो साथी लोग हैं, हर किसी के टच में 100-50 लोग होते हैं, और ऐसे 10-20-50 लोग ऐसे हर किसी के टच में होते हैं कि अगर उसके कहने से वो 1-1 हजार रुपए दे सकते हैं। अगर हमने 1-1 हजार रुपए भी अगर 100 लोगों से इकट्ठे करते हैं तो राजेश भाई 1 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, और 1 लाख रुपए से उसकी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। हमारे बड़े भाई जिनका मुझे हमेशा सानिध्य प्राप्त हुआ है, सरपंच जी, जो हमारे वाल्मीकि समाज के सरपंच हैं, उन्होंने एक बात बोली कि सरकार से उसको मदद के लिए जरूरत है, सरकार उसको आर्थिक अनुमोदन करे। तो उसके लिए सरपंच जी हम यहाँ खड़े हैं, हमारा पूरा गांव खड़ा है, हमारे पूरे गांव के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपको 100 आदमी चाहिए, 200 आदमी चाहिए, यहाँ वार्ड के तीनों सभासद हैं, ये जिम्मेदारी लेंगे अपनी कि आपको जहां भी धरना देना है, ज्ञापन देना है, उसमें ये गांव का 1-1 आदमी आपके साथ चलने के लिए, कदम से कदम मिलने चलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत समय से जो हमारे सभासद हैं, जो हमारे गांव के जिम्मेदार लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, इनको दर्द है, क्योंकि आपका ऐसा काम है, गांव वाले भी बैठे हैं, आप लोग तो जब आप घरों में सोते होते हैं ना, उस समय ये आपके घर के बाहर दरवाजे पे झाड़ू मारकर जा चुके होते हैं। आपके घर से कूड़ा इस तरीके से उठाया जाता है, इस तरीके से, और इस तरीके से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और उस कूड़े को हमारे ये भाई लोग, हमारे समाज के भाई लोग
ऐसे करके उठाकर अपनी गाड़ी का रंग देते हैं। इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। आप अपने घर से कूड़ा यूं फेंकते हैं और ये बड़े प्यार से उसे उठा कर रखे जाते हैं। और हमेशा मैंने देखा है जितने भी हमारे सफाई कर्मी आते हैं, चाहे वो शिवम हो, चाहे वो अरुण हो, चाहे राजा हो, कितने भी है, अधिकतर के मैं नाम जानता हूं, लेकिन वो कभी भी किसी से बदतमीजी से भाषा से बात करते हुए मैंने उनको नहीं देखा है। जब भी बात करते हुए मैंने उनको देखा, भैया, दीदी, भाभी, चाची, चाचा, नाना, खालू, फूफा, यहां तक कि वो हर वो अदब का लहजा अपनाते हैं जिसकी जरूरत है, समाज को जरूरत है। तो अगर ऐसे कर्मचारियों के साथ अगर हम ऐसा अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार करेंगे तो ये हमारे शर्म की बात है। आज हम लोग यहां प्रण लेके बैठे, प्रण लेके यहां से उठे, ये कसम खा के उठे, अगर कोई भी हमारे गांव का बासिंदा, हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हम अपने पड़ोसी को तो सजग कर सकते हैं। हम देखें अगर कोई भी हमारा पड़ोसी या हमारे मोहल्ले का लोग अगर हमारे किसी सफाई कर्मचारी से बदतमीजी से बात करता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाओ, उससे पूछे उसका गिरमान पड़ गया, क्यों भाई, कहां से आया तू और तू हमारे सफाई कर्मचारी से ऐसी तरीके से बात क्यों कर रहा है। आज ये हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, इस जिम्मेदारी को हमें उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसी पंचायत लेके बैठना पड़ेगा और हम तुम सबको शर्मसार होना पड़ेगा। अगर इन पंचायतों से बचना है, जितने भी मेरे भाई लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं और मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस जिम्मेदारी को आपको उठाना पड़ेगा। अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी लोग को, ऐसे आदमी को, संदिग्ध को आप देखते हो जो खुरापात कर सकता है, उसका गिरमान पकड़िए। आपके साथ ये सम्मानित लोग जितने बैठे हैं ये आपके साथ हैं। अगर आपसे गिरमान नहीं पकड़ा जा रहा है तो आप इनको बताइए, एक सभासद हमारे पार्टी में उनको बताइए, वो आपके साथ चलेंगे, आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे कि हाँ भाई क्यों तू बदतमीजी कर रहा है। अगर ऐसी बदतमीजियां होती रही तो कोई आपके यहां काम करने नहीं आएगा, फिर यहां पंचायत पर बैठेंगे। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से बस यही कहना है कि एक कमेटी बनाई जाए, चाहे आप, अगर आपका इत्तेफाक नहीं है, नहीं होता है राजनेताओं में आपस में इत्तेफाक नहीं होता है आदिल भाई, ये अपनी वो अपनी होता है, तो आप अपने वार्ड में कमेटी बनाइए, आप अपने वार्ड में कमेटी बनाइए, वो अपने वार्ड में कमेटी बनाए। गलत कह रहा हूं भाइयों, बताओ सही कह रहा हूं ना? तो हाथ उठा के बोलिए कि मैं सही कह रहा हूं। इनकी मदद करनी चाहिए नहीं चाहिए? इन लोगों को कमेटी बनानी चाहिए नहीं चाहिए? ये अपने अपने वार्ड में कमेटी बनाए, चाहे 10 लोगों से ले या 20 लोगों से। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं आपको, तो आप बुलाइए ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए हम है वोटर, आप है वार्ड मेंबर, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे, आप लोग तीनों वार्ड के जिम्मेदार हो। हाँ, आप तीनों वार्ड, हाँ हमने 3 वार्ड के जिम्मेदार लोग हो। तुमको उन्होंने भेजा है? नहीं, हमें किसी ने नहीं भेजा है, हम खुद हैं। तीनों वार्ड कमेटी बनाएंगे, वार्ड मेंबर की बात आएगी, वार्ड मेंबर की बात आएगी हम तुम्हारे वार्ड के बन जा रहे हैं। देखो लड़ने से कोई बाधा नहीं है, कोई गलत बात नहीं कही है मैंने कहा तीनों वार्ड के लोग अपनी अपनी कमेटी बनाए। सोली करा के लोग बना रहे, इसलिए जिम्मेदार होते तो यहाँ आते हो। अरे सुनो, और बात कोई बात नहीं, बड़े भाई नाराज मत हो, कोई भी नाराज गलत नहीं बोले। आप उस पार्टी को चुनने हम मन है, अरे मैं इकट्ठे करूंगा पैसे, मैं करूंगा इकट्ठे पैसे, नाराज मत हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम इकट्ठे कर लेंगे। अरे राजा हम कर लेंगे इकट्ठे, नहीं आए हो कोई बताओ ना, हम कर लेंगे इकट्ठे। इस तरीके से कहेगा ना, मौजूदा मेंबर बैठे, कोई मेंबर यहाँ है नहीं, उनको भी होना चाहिए यहाँ पे बैठा है। की बात करते हैं, घरों में कितने बड़े पड़े हैं, आज पूरे सवाली कला की बात करें। ऐसा है ना, वार्ड नंबर 18 के सभासद यानी कि मैं हूँ, 19 के सभासद सईदुर रहमान जी ना वो कर्मचारियों को देखने पहुंचे, ना उनके हाल लेने पहुंचे, उन्हें किसी तरह से कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी जिम्मेदारी है उसकी आर्थिक मदद करने की। वो हमारा कर्मचारी नहीं है, हमारा भाई है। हमारा कर्मचारी नहीं है, वो हमारा भाई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से मदद करने की, और हम उसका हर संभव प्रयास करेंगे मदद करने का। चाहे हम कमेटी बना के करें,
जिस तरह भी करे, हमारा प्रयास है उसके साथ न्याय होना चाहिए और उसको आर्थिक मदद होना चाहिए। जो वार्ड मेंबर यहाँ मौजूद नहीं है उसका जिक्र किस चीज का? अगर वो हितैषी होते हमारे कर्मचारी के तो मौके पर क्यों नहीं आए? वो आते तो आते यहाँ पर। अगर वो वार्ड मेंबर जो कर्मचारी है हमारा अरुण भाई उसके हितैषी होते नहीं हो रहा है। छोटी सी बात को लेकर सभी साथियों से कहना है मेरे नीचे बैठ जाओ, सब लोग नीचे बैठ जाओ, एक बार नीचे बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठो नीचे बैठो, अरे नीचे बैठो, नीचे बैठो, अरे नासिर भाई नीचे बैठ जाओ, नितिन भाई बैठे हुए हैं, विनोद भाई बैठे हुए हैं। आपकी जो तीनों प्रमुख मांगे हैं, हम उस तीनों प्रमुख मांगों पर बात करें, क्योंकि अभी तक हमारी जो प्रमुख मांगे थी उस पर कोई बात नहीं हुई है। आपकी सबसे पहली मांग थी कि हमें श्योरिटी चाहिए कि यहाँ पे हम काम करेंगे तो इसकी हमें श्योरिटी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता था कि हम आपको भरोसा दिलाएं कि यहाँ पे हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी बेचारे आते हैं हम उनको तसल्ली इस बात की दें, उनको इस बात का भरोसा दें कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी से कल को कोई बदतमीजी करता है बात तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, ना कि वो करने वाला होगा। तो सबसे पहले हम नितिन भाई आपको इस चीज का भरोसा दिलाते हैं कि आपके जितने भी सफाई कर्मचारी यहाँ हैं वो हमारे भाई है। सबसे पहले अगर उनके साथ कोई बदतमीजी, गाली गलौज या कोई भी शब्द इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को फर्ज है वो एक बार हमें बताए। अगर हम उसकी गलती का उसको एहसास न कराएं, मार के कराएं, चिल्ला के कराएं, हाथ जोड़ के कराएं, उसको यहाँ से भगा के कराएं, जैसे भी कराएंगे हम उसको तसल्ली दिलाएंगे कि देख हम आपके साथ खड़े हैं। सबसे पहली बात तो हमारी आती है यहाँ पे। दूसरी बात आती है आर्थिक मदद की। तो मैं नितिन भाई आपसे एक बार कहूंगा, विनोद भाई आपसे भी कहूंगा कि 4 आदमी हम आपके लेते हैं, 10 आदमी हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने के और भी आ जाएंगे, अलग अलग संगठन में आ जाएंगे। 10 आदमी हमारे होंगे, 4 आपके होंगे। एक उस लड़के का आप हमें अकाउंट बारकोड के साथ बना के दे दें। जो भी मदद हमारे संगठनों द्वारा होगी वो करेंगे, जो कमेटी बैठ के करेगी। बड़े भाई है जी हम यहाँ पर आर्थिक मदद मांगने के नहीं, हम वो हमारा फर्ज है, आपका नहीं है, वो हमारा। मीडिया जनता सुन रही है, हम यहाँ आर्थिक मदद के लिए नहीं, वो हमारा अपना नितिन भाई फर्ज है। हम आपकी सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आप जो हमारा सम्मान यहाँ खोया गया है सिरौली के अंदर, वो हमें वापस चाहिए। आप लोगों से हमें लिखित समझौता चाहिए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ करके सिरौली में काम नहीं करेंगे। आर्थिक मदद के लिए हमने भरपूर, आज 10वां दिन है लगातार उसका अरुण वाल्मीकि का इलाज चल रहा है, जो हमारे समाज के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। आपसे हमें सिर्फ सम्मान वापस चाहिए। आप लोग इस बात की जिम्मेदारी लेंगे, जो भी हमारा कर्मचारी यहाँ आएगा उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए और वो अपने दिली इच्छा से काम करेगा, अपने मन से काम करेगा, जिस तरीके से पहले वो कर रहा था। लेकिन आप लोग सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करें। जिस तरीके की घटना हुई है आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा। सिरौली की आवाम को माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा उसकी सरकारी नौकरी के लिए, तो हम वो भी जाएंगे। बिल्कुल जी प्रधान जी। जो जिस संबंध की ये मीटिंग हो रही थी उस संबंध पे ही, उसी बात पे ही मैं लौट कर आ रही हूँ। हमारी मीटिंग सिर्फ इसलिए ये बैठी थी आज कि उसका ये जो घटना घटी है इस लड़के के साथ, ये लोग ये चाहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग ये चाहते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, सारे लोग आए हुए हैं कि ये चाहते हैं कि हमें इस गांव में कुछ जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी दे दें। वो जिम्मेदारी इस बात की दे दें कि आइंदा हमारे आदमी के साथ कोई घटना ना घटे, और यदि घटना घटती है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस शर्त पर हम काम करेंगे। भाई आर्थिक वाली बात, उस बात को मैं बंद कर रहा हूँ, वो बात अभी बाद में आएगी। इस चैनल जब बंद हो जाएगा उसके बाद बात आएगी। फिलहाल गांव के लोग मेरी बात को सुने, हमारे ये भाई भी सुने और लोग आए वो भी सुने कि हमें इस बात को बैठ के चर्चा करनी है कि आइंदा कोई भी बदतमीज इस गांव में ऐसी बदतमीजी ना करे जिससे कि अगले किसी आदमी के साथ कोई घटना घटे। ये एक जिम्मेदारी है, इस सिरौली के लोगों की एक जिम्मेदारी है
कि जैसे भी उसने लौटने ने कहा फिर तो उसने कि हर आदमी की एक जिम्मेदारी है कि जैसे यह घटना घटी वहां मोहल्ले में 10-20 लोग होंगे नहीं होंगे, अगर चाहते तो उस घटना को पकड़ के बचा सकते थे, उसके घटना वो घटना नहीं होती। अगर चाहते तो उसे मार के तोड़ के गिरा देते और वो घटना नहीं घटती, ताकि उस गरीब की किडनी नहीं जाती, उसके बच्चों की जिंदगी खराब नहीं। हमें 10,000 रुपए इन लोगों को नहीं चाहिए रोज के, इन्हें 500 रुपए रोज के चाहिए, मगर इज्जत के चाहिए, बेइज्जती के 10,000 रुपए नहीं चाहिए। जो आदमी अपने बच्चों के साथ सो नहीं सकता, अपने घर में बैठ नहीं सकता, अपने घर के बच्चों को देख नहीं सकता, उस 10,000 रुपए का ये क्या करेंगे? इन्हें नहीं चाहिए वो 10,000 रुपए, इन्हें 500 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए, मगर इज्जत के चाहिए, सम्मान के चाहिए और अपने बच्चों के साथ चाहिए। तो अध्यक्ष लोग आप जो बैठे हैं यहाँ पर और जो मेरे वाल्मीकि समाज के लोग खड़े हैं, वह हाथ, तमाम लोग जितने खड़े पीछे सारे के सारे हाथ उठाओ, पूरे लोग हाथ उठाओ ऊपर, और हम हाथ उठा के इस बात को कहते हैं और एक वचन भी लेते हैं कि ईमानदारी से, दानेदारी से तुम्हारे कर्मचारियों के साथ बर्ताव बरतेंगे और उनकी इज्जत का पूरा, उनके मान सम्मान का, उनकी देखभाल का हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे और गारंटी लेंगे कि कभी कभी भविष्य में उनके साथ कोई घटना नहीं घटेगी। समझ गए आप लोग? हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। उसकी वजह है, वजह यह है कि ये बहेड़ी के लोग अब से नहीं 20-30 साल पहले से मेरे पास काम करते हैं। पूछो किसी आदमी के साथ कोई घटना आज तक घटी क्या? इज्जत से मैं लाता था, इज्जत से पहुंचाता था। इत्तेफाक था भाई, इत्तेफाक था। उस साले निर्वंशीय ने, उस भैंसी दरंदे ने उसके साथ घटना घटा दी, जिसका पूरा इलाका और पूरा गांव घोर निंदा करता है। और उसकी तरफ से हम सब, आप वाल्मीकि समाज से एक माफी और माजरत चाहते हैं कि यदि कोई गलती हुई है तो मन से और दिल से उसे माफ कर दो और काम शुरू करो। हम तुम्हारी भरपाई भी करेंगे, तुम्हारे मान सम्मान भी देंगे, तुम्हारी गारंटी भी लेंगे। इसी बात को मैं अपनी बात के साथ खत्म करता हूँ। अब मैं हम लोग इकट्ठे हुए थे पंचायत का अंतिम लेने के लिए, मैं चाहूंगा हमारी सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विनोद कुमार से कि वो विस्तार से कर्मचारी हित में अपनी बात रखे, इस पंचायत को अंतिम रूप दे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाए, सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाए। विनोद भाई जिला अध्यक्ष अपनी बात पर बैठिए 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 विशाल भाई बैठो। सभी लोग बैठ जाओ, अरे बैठो ना यार। अरे 10 मिनट का समय दे दो भाई। शुक्रिया। चलो कोई बात नहीं, खड़े रहना, नहीं बैठेंगे। सर्वप्रथम यहाँ आप लोग आए, मेरे पत्रकार बंधु, सारे साथी जो हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और उस कार्य में हम लोग सफल भी होते हैं क्योंकि सहयोग आप लोगों का है। शुक्रिया भाई, आप लोगों का धन्यवाद दिल से। उसके बाद मैं सिरौली के हमारे जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, आए तो ना आए तो वो अपना विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आए तो ना आए तो अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम लोग किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आए, और मेरा आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिरौली कला को इस तरीके से उजड़ने का काम मत कराइए, क्योंकि ये आप लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ये अब की बात नहीं है, नहीं, ये मैं पुरानी बात बता रहा हूं। पुराने टाइम में अगर आप लोगों के बीच में कहीं कोई झगड़े होते थे तो बैठ के पंचायत होकर के निपटा दिया जाता था, और जिसकी गलती थी उसके सर बांधी जाती थी, चाहे 1 रुपए का हुआ हो नुकसान या 1 लाख का हुआ हो। हमारे व्यक्ति का नुकसान हुआ, हमें अफसोस है और जिंदगी भर अफसोस रहेगा। हम यहाँ किसी से चंदा मांगने नहीं आए, किसी से कोई आर्थिक मदद लेने नहीं आए। उस मालिक का शुक्र है कि आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद है, पैसे की कमी नहीं है। अगर हमें चंदा ही मांगना होगा
तो हर जगह मांग लेंगे झोली फैला के, हाथ फैला करके। और हमारा हक है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ के जनता के सेवक, यहाँ के प्रतिनिधि जब जोर जबरदस्ती से प्यार मोहब्बत से हमसे काम करा सकते हैं, तो हमारा भी फर्ज है, हम चंदा ले सकते हैं। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। लड़ाई है, झगड़ा है, लड़ेंगे भिड़ेंगे, हम एक रहेंगे। लेकिन आज बात आती है कि नुकसान अगर उंगली की चोट का होता है, पट्टी बांध के सही कर दिया जाता है। अगर शरीर से शरीर का अंग निकल जाए तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। और मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा रुस्तम नहीं है जो उसकी भरपाई कर सके। क्या कोई है? पैसे वाले बहुत हैं, चंदा दुनिया दे सकती है, क्या कोई अपनी किडनी दे सकता है? कहो मीडिया के सामने, नहीं देगा। तो हमें चंदा नहीं चाहिए, हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हमें करना है ये कि उसकी परिवार की मदद आप लोगों से जिस तरीके से हो सकती है, हाथ से, पैर से, आने से, जाने से, रुपए से, पैसे से, किसी चीज से आप लोग करें, भरपूर तरीके से करें, आज चंदे की भरपूर तरीके से करें। जीशान भाई एक मिनट, और चंदे का कोई जिक्र नहीं है। जो आर्थिक मदद की बात हुई थी, जैसे उस पर दंड डालने की वो बात हुई थी, आपका अपना विवेक है। दंड डालने की बात, मेरी बात समझो, तो गलत तरीके से बताया गया। उस पर जो दंड डालने की बात हुई है, अगर वो दंड नहीं दे पाता है तो लोग ही तो ये लोग इकट्ठे जीशान भाई हम कुछ नहीं कह सकते, कोई हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों के ऊपर, हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा है ना, बात समझो, अगर वो इस लायक नहीं है कि दंड दे पाए, जी जी बिल्कुल, तो हम सब लोग मिलके तो देंगे। तो मतलब ऐसी क्या राशि दें जो आपको भी सम्मानित हो जाए। ठीक, आप मतलब वो आपस में बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है। वो पता तो चले, कम से कम ऐसा ना हो कि हो भी ना पाए उसके। वो आप लोग का विवेक है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए। और मेन मुद्दा रह गया सफाई का। जीशान भाई, सफाई का जो मुद्दा रह गया है, उस सफाई के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और हम ही करेंगे, कोई और करने नहीं आएगा, ये हमारा वायदा। लेकिन आगे भविष्य में कोई ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए मेरी केवल 2 ही मांगे थी। एक तो उस गरीब परिवार को मदद, और दूसरा ये है हमारी जान की अभी खत्म करना है गारंटी। अगर ये दोनों मांगे आप हमारी पूरी करने के लिए तैयार हैं, तीनों सभासद, सारे प्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि, जितने भी यहाँ सम्मानित लोग बैठे, यदि आप ये दोनों मांग मानने के लिए तैयार हैं। क्या मांगे आपकी दोनों? थोड़ा पत्रकार बंधु, हमारी मांग ये है कि एक तो गरीब परिवार है, उसको जिस तरीके से हो सकता है, सरकार के माध्यम से, हमारे माध्यम से, अपने माध्यम से, जो भी उसको हो सकता है संभव सहायता आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। सहायता का कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं है सहायता का, किसी भी तरीके से। और दूसरा ये हमारी जान की गारंटी। दोनों मांगे स्वीकारते हैं और दोनों मांगे हमें चाहिए। आप लोग, हम लोग और आपका समझौता होगा, बाकायदा लिखित रूप में होगा, और समझौते के बाद हम लोग अपने कार पे वापस लौटेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और इसके बाद हमें कुछ नहीं कहना है। विनोद जी, जिसको लेकर अभी यहाँ के सम्मानित जो है नासिर हुसैन जी ने खुद आपके सामने माफी भी की पूरे गांव वालों के लिए, और उन्होंने जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं पूरे गांव की तरफ से माफी भी चाहता हूं और जिम्मेदारी भी लेता हूं। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर अच्छी बात है, प्रधान जी बुजुर्गवान हैं, समझदार भी हैं। आप माफी मांगने, आप क्यों माफी मांगे? माफी तो हम भी मांगेंगे। गांव की ओर से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति गलत था, और गलत के जब आप लोग साथी नहीं है, लेकिन हाँ शर्म से आप लोगों का सर नीचे हुआ है, इसलिए आप लोग माफी मांग रहे हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आपस की बात है, हमारे और आपके, हमारे आपके आपस की बात है, और ये हमारा आपसी समझौता हो जाएगा। उसके बाद हम कार पे वापस लौटने के लिए प्रधान जी और यहाँ के सारे सम्मानित सभासद, सबका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और हम अपने कार पर लौटने के लिए तैयार हैं। आज जो यहाँ पर बात मेरी बात अगर कोई सुनेगा, ये हार मत डालना ना। मेरी बात अगर कोई सुनेगा तो बड़े आराम से सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पर 7 साल से इन सबके बीच में रह रहा हूँ। 7 साल से मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है इस बात का कि आप लोगों ने पहले मीटिंग करी इच्छा में कि भाई हम अच्छा आपको अपनी सहमति बना के हम आपको बताएंगे, बुरा मत मानना कोई भी।
वहां पर सहमति जब होगी तो हमें तो इसलिए बुलाते हैं आप लोग कि भाई हमारी सहमति जे हुई है। भैया ऐसा है कि हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं या 10 लाख दे रहे हैं उस बच्चे के इलाज के लिए, उसकी भरपाई के लिए, तो ये तो चलता। अब यहाँ पर वही बातें फिर से वही हो रही है कि वहां हुई थी जो यहाँ हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं, एक दूसरे को चैनल के माध्यम से इस तरीके से वो मत करो कि हम उसकी ये वो करेंगे। उसकी भरपाई अगर, एक मिनट, अगर भरपाई अगर उसकी हो तो शायद अगर वो व्यक्ति गरीब है वो अपनी टिकनी बेच के अपने कई लाख रुपए अपने बेच के और अपना गुजारा कर लेता, उसकी टिकनी चली गई, वो तो अपना गुजारा भी कर लेता, अपना शान से अपने लखपति बना बैठा होता, अपनी एक टिकनी निकाल देता। तो लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आप लोगों के बीच में 7 साल से रह रहा हूँ, 7 साल में मैंने इतना प्यार नहीं देख पाया कि जिस दिन की घटना हुई और उस सहेली के कोई लोग चले जाते कि भाई लोग क्या बात हो आप लोगों की, मैंने ये ऐसा ऐसा सुना है। बड़े अफसोस की बात है, आपने 7 साल में मुझे ये प्यार दिया। जहां आपका अगर फोन पहुंचता है मैं एकदम फोन के साथ में आपके यहाँ काम कराने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तत्काल करते हो उसको। मैंने कई बार कॉल करी है, कोशिश नहीं करते हो आप। बड़े अफसोस की बात, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, आप लोग इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई बात अगर हमारे कर्मचारी के साथ में हुई तो निपटा दी गई, लेकिन ये अंजाम तो बहुत ही जानलेवा था, इसलिए जो हमें यहाँ पर पहुंचना पड़ा। नहीं तो हमने बहुत सी लड़ाइयां होती है, हमारे सभासद निपटा दिया करते थे, सम्मानित लोग निपटा दिया करते थे, लेकिन ये घटना तो बहुत बड़ी हो गई। इस घटना को रोकने के लिए, इस घटना को रोकने के लिए आप लोगों के हमें सहयोग की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि क्या नाम है, हमें अगर कुछ करना है, अगर हमें कुछ करना है तो हम चंदा हम भी कर लेंगे, कुछ व्यवस्था बनाएंगे। गरीब जरूर है लेकिन दिल के गरीब नहीं है। ऐसा काम होगा कि आपको पता भी नहीं। दिल के गरीब। अब रह गई बात ये, आपसे हमारा इतना प्यार है, हम चाहते हैं कि यहाँ काम जल्दी सुचारू रूप से चले, क्योंकि मुझे मालूम है इस सिरौली को मैंने इतनी कीचड़ से बचाया, इस सिरौली को मैंने इतने ऊपर ले जाने का काम करने की कोशिश करी थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हो गया था, सबसे मिलता था, मेरा ऐसा लगता था कि मेरे से मैं अपने किच्छा में कम रहता हूँ, यहाँ ज्यादा रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपके प्यार में हमने कमी कब बताई? तो मेरा ये कहना है कि जो अंजाम जो हुआ है, इस अंजाम की वजह से, इस अंजाम की वजह से हमें ये करना पड़ा, क्योंकि अगर आप मेरी बात है, अगर इस ये योजना चल रही है आप लोगों की, हम कमेटी बनाएंगे जो करेंगे, तो आपको ये याद रहेगी कि मैंने 1000 रुपए दिए, उस भाई ने ऐसा कर दिया था, उस भाई के संग में, तो मैंने 1000 रुपए दिए थे। बस इस बात को याद दिलाने के लिए आपके साथ में सहयोग से सहयोग किया जा रहा है, मिलेगा, आपकी उम्मीद मिलेगा, ताकि ये हो कि भाई ये उस बंदे ने ऐसी घटना करी थी और भाई देखो वहां पर ऐसी पंचायत हुई और आंदा कोई ऐसा काम ना करे जिसके साथ में ये हमें ऐसा फिर करना पड़े। बिल्कुल चाचा आपकी बात सही है। और रह गई जो हमारे सभासद हैं या सम्मानित लोग हैं, ये अपने अपने विचार अपने अपने साथ में रखें, दूसरे को ना जाने दें। तीनों सभासद हो गए और जो भी प्रतिनिधि हैं सब अपने बीच में अपनी बात को रखें और किसी दूसरे को ना बताएं कि आप हमारे संग में क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चाचा मैं इसी बात को धन्यवाद देता हूं मैं चैनलों के माध्यम से, जो मेरी बात को देश विदेश तक और उत्तराखंड में पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस बात को आप लोग जो ना आगे बढ़ाया, मैं आपका ना यहाँ शुक्रगुजार हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी भाई सुबह 4 बजे से लेके शाम 5 बजे तक काम करते हैं। अगर किसी से भी धोखे छोटी मोटी बात हो जाती है तो कम से कम अपने वार्ड सभासद को सूचित कर दे कि इस कर्मचारी ने मुझसे ऐसा कहा है, या हमारे चचा है सुपरवाइजर कल्लू चचा, उनको बता दें। एकदम से ये क्या होता है कि उसके ऊपर तुम आनंद फानंद टूट पड़े। अगर कोई व्यक्ति मेरे कर्मचारियों के खिलाफ जिसने आवाज ऊंची करी, उसको गालियां भी दी, उसके ऊपर हाथ उठाया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं उसके मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर मेरा कर्मचारी आपसे कुछ भी कह रहा है तो आप एक बार मुझे जरूर सूचित करें, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन ये नहीं आप उस पर आक्रमण कर दोगे। चाहे वो सनकी हो या समझदार आदमी हो, सबके लिए आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं। ये मेरे कर्मचारी नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के हैं। ऐसे मान लो हमारे पूरे क्षेत्र के हाथ पैर हैं सफाई कर्मचारी।
यही हमारे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने वाले हैं। मौसम भाई, अब क्या निर्णय निकला? काफी देर से आप लोगों की बातचीत चल रही है, क्या निर्णय निकला? निर्णय हमारा ये निकला है, जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, हम हर तरह से उनके साथ हैं। उनका सम्मान हमारे दिलों में पहले भी था और अब भी है, और वो हमारी बात मान करके काम करने आएंगे। सम्मान और ज्यादा उनके लिए हमारे दिल में है। और हमारा अरुण भाई है, जो हम हर संभव आर्थिक मदद उसकी करेंगे जो हमसे हो पाएगी, और आगे हमारे किसी कर्मचारी के साथ कोई घटना घटित ना हो, उसको हम पूरे क्षेत्र में आपके माध्यम से जो मैंने मैसेज दिया है, मैं कहना चाहता हूं कोई घटना ऐसी घटित नहीं होना चाहिए जिससे हमें संसार होना पड़े। जय हिंद, जय भारत।